The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called. देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से, पेज नंबर 267 आपका 12th का एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है एंड द आंसर इज रिटन हियर. The summit was held in Rio de Janeiro to for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of benefits. So the answer is option number 2. Next question. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to newborn infants because it contains. कोलोस्ट्रम का इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है, इसलिए वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. और कोलोस्ट्रम के बारे में 12th क्लास की एनसीईआरटी में 2 बार मेंशन है. एक बार तो हेल्थ वाले चैप्टर में और दूसरा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में 2 बार कोलोस्ट्रम को मेंशन किया गया है. द आंसर इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Grass leaves curl inwards during very dry weather. This question is direct from NCERT, page number 94, where they have mentioned about bulliform cells. जहाँ bulliform cells के बारे में mention किया है, उसी के नीचे लिखा हुआ है कि when these cells are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss. ठीक है, तो आंसर इज फ्लासिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल. मतलब ग्रास की जो लीव्स हैं वो इनवर्ड कर्ल हो जाती हैं ड्राई वेदर में, क्योंकि जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो फ्लासिड हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसकी शॉर्ट और लॉन्ग आर्म्स जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्म को कहते हैं पी आर और लॉन्ग आर्म को कहते हैं क्यू आर्म. सो द आंसर इज पी आर्म एंड क्यू आर्म respectively. Now let's see the next question. Respiratory quotient, that is RQ, value of tripalmitin is. देखिए फैट की जो RQ वैल्यू होती है वो होती है बिलो 1. कितनी होती है? 0.7. ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 237 11th एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. और यहाँ डायरेक्ट ट्राइपामिटिन के बारे में लिखा हुआ है. व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन द RQ इज लेस देन 1. कैलकुलेशंस फॉर अ फैटी एसिड ट्राइपामिटिन इफ यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट इज शोन. और ये यहाँ पर इक्वेशन में आपको ये 0.7 कैलकुलेट करके शो किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? The answer is statin. Statin जो है क्लास 12th एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. statin जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है. Next, question number 97. Match the following structures with their respective location in organs. देखिए क्लिप्स ऑफ लिबोकन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास में और ब्रूनर्स ग्लैंड्स डिओडिनम में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3, 4, 1 and 2. Now let's see the next question, question number 98. Which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction? Animal और plants के extinction के लिए सबसे important cause क्या है? Habitat loss and fragmentation. Option number 1. और ये भी direct NCERT से question है जहाँ पर mention किया गया है habitat loss और fragmentation के बारे में. heading के अंदर ये mention किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स. organ system level of organization, bilateral symmetry and true coelomates with segmentation of body. Select the correct option of animal groups which possesses all the above characteristics. देखिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में देखने के लिए मिलती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज 1. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ. ये भी डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से क्लास 11th एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. देखिए सीक्वेंस क्या है ऑर्गन्स का? सबसे पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर क्रॉप, देन गिजर्ड, इलियम, कोलन and then rectum. So the correct answer is 1. This is the correct sequence of the organs. Now next question, question number 102. Which of the following pairs of gases is mainly responsible for greenhouse effect? Greenhouse effect के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन responsible होते हैं. So the answer is option number 4, कार्बन डाइऑक्साइड and methane. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड। आप इस दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और माइस्थीनिया ग्रेविस में, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि इनहेरिट होता है, मतलब पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in, देखिए ciliated epithelial cells जो होती है वो किसी चीज़ को मूव करने में हेल्प करती है। तो ये वाली सेल्स ह्यूमन में कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब्स में गैमीट्स के मूवमेंट में हेल्प करती है और ब्रोंक्यूल्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स और म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Now let's see the next question, that is question number 105. Match the following. P wave. P wave is depolarization of atria. QRS complex shows depolarization of ventricles. T wave shows repolarization of ventricles, and reduction in the size of T wave, it shows coronary ischemia. So the correct answer is option number 1, 4 1 2 3. ठीक है, 4 1 QRS 1, T wave 2, and reduction in the size of T wave is coronary ischemia. So the correct answer is option number 1. Next question number 106. Which one of the following is not a method in situ conservation of biodiversity? In situ दो वर्ड्स होते हैं, ex situ और in situ. In situ का मतलब जिस जगह पे प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स उनको वहीं पे कंजर्व करना, और एक्स सीटू का मतलब है उन्हें उस जगह से दूसरी जगह ले जाकर कंजर्व करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इन सीटू नहीं है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है, ये भी इन सीटू है, और सेक्रेड ग्रूव भी इन सीटू मेथड है, लेकिन बोटानिकल गार्डन है वो इन सीटू मेथड नहीं है, ये एक्स सीटू मेथड है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बोटानिकल गार्डन। और लेट मी टेल यू, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट ईयर 2018 नीट के एग्जाम में भी आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन, जिसका आंसर सेक्रेड ग्रूव था। 2018 का भी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। In a species, the weight of newborn ranges from 107, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न बेबीज का वेट जो होता है वो रेंज करता है 2 kg से लेकर 5 kg के बीच में, ठीक है, और ranges from 2 to 5 kgs. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.5 kg. लेकिन उनमें से जो 97% है उनका जो वेट है वो रेंज करता है 3 to 3.3 kg, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न बेबीज का वेट 2 to 5 kgs होता है, लेकिन उनमें से 97 का परसेंट, मतलब ज़्यादा परसेंट जो बेबीज होते हैं उनका वेट 3 to 3.5 kg रेंज करता है। अब कहा गया वेयर एज 99% ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 और 4.5 to 5 kg डाई। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? अगर वेट कम होता है 2 to 2.5 kg या 4.5 to 5 kg, तो यहाँ पर सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे? 99% ऑफ द इन्फेंट्स दे डाई, जिनका वेट इस रेंज में और इस रेंज में होता है, और यहाँ पर सर्वाइवल चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये एग्जांपल है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन का। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 107 इज स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108. Correct sequence of phases of cell cycle, very easy, direct from NCERT question. It is G1S G2M. ठीक है, G1S G2M. So the correct option is option number 4. Next, how does steroid hormone influence the cellular activities? Steroid hormones cellular activities को कैसे influence करते हैं? They bind to DNA. ये DNA से bind हो जाते हैं और जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। So the correct answer here is option number 2. Next question. Which of the following statement is not correct? इनमें से incorrect statement देखना है। Lysosomes have numerous hydrolytic enzyme. ये ठीक है, lysosomes में
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। Lysosomes are formed by process of packaging in the endoplasmic reticulum. This is incorrect statement. So the correct answer is option number 4. Okay. Next question number 111. Which one of the following statement regarding post-fertilization development in flowering plants is incorrect? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये भी ठीक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी ठीक है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये भी ठीक है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ऐसा नहीं होता है। ओव्यूल तो डेवलप होकर सीड बनाते हैं, ना कि एम्ब्रियो सैक। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. Concanevelin A is, it is a lectin. ये lectin का एग्जाम्पल होता है, concanevelin A. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113. Which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? जब एंजाइम्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना होता है तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट में हमें देखना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। दिस इज इनकरेक्ट, इसको कोएंजाइम नहीं बोलते हैं। A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme, ये भी incorrect statement है। तो the answer is option number 3, both A and B are false. Now let's see the next question. Purines found both in DNA and RNA are. प्यूरिन्स देखिए, यहाँ ये ध्यान रखिए, डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है। क्या चीज प्रेजेंट होना चाहिए? प्योरिन देखना है हमें यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थायमीन है, क्योंकि यहाँ पे थायमीन लिखा हुआ है। थायमीन तो आरएनए में नहीं होता है। यहाँ भी थायमीन लिखा है, ये भी आरएनए में नहीं होता है, डीएनए में तो होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडीन है। सो करेक्ट आंसर है एडेनिन एंड ग्वानिन। Okay, now let's see the next question. Question number 116. Select the correct sequence for transport of sperm cells in the male reproductive system. सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, इपिडाइडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रल मियाटस. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, match the hominids with their correct brain size. Homo habilis का brain size होता है 650 to 800 cc. Homo neanderthalensis का सबसे ज़्यादा होता है, that is 1400 cc. Homo erectus 900 cc और Homo sapiens 1350 cc. ठीक है, so the correct answer here is option number 3. Next question, question number 118. Variations caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are. Hugo de Vries ने variations को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि variations random होती हैं और directionless होती हैं. So the correct answer is option number 2. ये भी direct आपका NCERT से ही question है. Which of the following pair of organelles does not contain DNA? किस में DNA present नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इस वाले पेयर में ये वाला जो पेयर है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स, इनमें से क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इनमें से ना तो लाइसोसोम में डीएनए होता है और ना ही वैक्यूल्स में डीएनए होता है। न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवलप और माइटोकॉन्ड्रिया में से माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120. Due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to. अर्बन एरियाज में लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, और जो वीजिंग कॉज करता है, वीजिंग होता है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में एक सीटी की जो आवाज़ आती है उसको वीजिंग बोलते हैं। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वजह से। सो द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ
option number 2, inflammation of bronchi and bronchioles. Next question, select the incorrect statement. मेल फ्रूट फ्लाई इज हिट्रोगेमेटिक. मेल फ्रूट फ्लाई हिट्रोगेमेटिक होती है, हाँ, क्योंकि उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है. मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ द स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. डोमेस्टिकेटेड फाउल्स sex of progeny depends on the type of sperms than the rather than egg. This is incorrect statement, क्योंकि फाउल के अंदर या हम कह सकते हैं बर्ड्स के अंदर the sex is determined by the female, okay, not by the male. तो यहाँ पे sperm determine नहीं कर रहा है बल्कि egg determine करता है sex of progeny को. ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन दी अदर, हाँ, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू वाई क्रोमोसोम. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. डीएनए का जब प्रेसिपिटेशन करते हैं तो उसके लिए चिल्ड इथेनॉल को यूज किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, चिल्ड इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स. बायोकंट्रोल एजेंट्स का देखना है, ट्राइकोडर्मा भी बायोकंट्रोल में एजेंट है, बैक्यूलोवायरस भी और बैसिलस thuringiensis भी. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 to 4, select the incorrect statement. Inbreeding increases homozygosity. Correct. Inbreeding is essential to evolve pure lines in animals. This is also correct. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. ये wrong है, यहाँ पे ये select नहीं करता है harmful recessive genes को. Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. ये भी correct statement है. So the option that is correct for this answer is option number 3. Next, question number 1 to 5. Match the following. लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने के काम आता है. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ठीक है. उसके बाद है एस्परजिलस नाइजर फॉर साइट्रिक एसिड एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई फॉर एसिटिक एसिड. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the direction of movement of sugars in phloem? Phloem में जो direction होता है sugars का वो bi-directional होता है. So the correct option here is option number 4. In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. कुछ plants में female gamete बिना fertilization के embryo में develop हो जाता है और इस phenomenon को हम कहते हैं parthenogenesis. Next question, question number 1 to 8. परसिस्टेंट न्यूक्लियस, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को. परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैप यूनिट सेंटिम ऑर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स. जेनेटिक मैप्स में कौन सा मैप यूनिट अडॉप्ट किया जाता है? A unit of distance between gene on chromosome representing 1% crossover. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricular systole is 50 ml. देखिए, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला आपको पता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. यहाँ कार्डियक आउटपुट आपको 5 लीटर आपको लिखा हुआ है. 5 लीटर का मतलब होता है 5000 ml. इसको आप 5000 लिख सकते हैं. फिर उसके बाद हार्ट रेट आपको कैलकुलेट करना है और आपको स्ट्रोक वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है. इनडायरेक्टली कैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में डायस्टली के एंड में होती है 100 ml और एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट इज 50 ml. तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 ml. सो इट इज HR हार्ट रेट इनटू 50. और हार्ट रेट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हार्ट रेट इज इक्वल टू 5000 अपॉन 50 इज इक्वल टू 100 बीट्स पर मिनट. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. Thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out. Thiobacillus denitrification करता है. So the correct option here is 4, denitrification. Which of the following factors is responsible for formation of concentrated urine? Urine को concentrate करने के लिए
कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज। जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, fats and proteins, this is correct. Enzymes of electron transport are embedded in outer membrane, ये incorrect है क्योंकि वो inner membrane में होते हैं enzymes, ETC वाले। inner membrane is convoluted with infoldings, ये भी ठीक है। inner membrane जो है उसमें बहुत सारी infoldings होती हैं। और mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes, ये भी statement correct है। ये वाला statement incorrect है, so the correct option here is option number 2। और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट ईयर 2018 नीट के एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, जाइलम ट्रांसलोकेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पेज नंबर 184 से है, जहां पर आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में बताया गया है। वहीं पे लिखा गया है द जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सेल साइकिल इन जी नॉट फेज। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जिट द सेल साइकिल और सस्पेंड द सेल साइकिल में। मतलब सेल इन जी नॉट फेज, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल एंड सस्पेंड द सेल साइकिल। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेल जो होती है वो जी नॉट फेज में अगर होती है तो वो दे सस्पेंड द सेल साइकिल। और इसके लिए पेज नंबर 164 पे आपको मेंशन किया गया है दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जी1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एग्जिट कर से कंफ्यूज होके ये सोच सकते हैं कि ये आंसर है एग्जिट द सेल साइकिल, लेकिन ये एग्जिट इसके लिए नहीं लिखा है। लिखा है दीज सेल्स डू नॉट फर्दर एग्जिट जी1 फेज टू एंटर इन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वीजेंट स्टेज। जो क्वीजेंट स्टेज होती है जी नॉट सेल साइकिल की, उसमें एंटर कर जाती है सेल्स। और इस स्टेज में सेल्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहती हैं और प्रोलिफरेट नहीं करती हैं। तो आंसर हियर इज सस्पेंड द सेल साइकिल। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू? एनुअल रिंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एनुअल रिंग्स is a combination of spring wood and autumn wood produced during a year. This is correct. Differential activity of cambium causes light and dark band, ये भी correct है। light और dark band का formation होता है। activity of cambium depend on variation of climate, ये भी correct है। annual rings are not prominent in trees of temperate region, ये incorrect statement है क्योंकि annual rings तो बहुत prominent होते हैं, बहुत अलग दिखाई देते हैं जो टेम्परेट रीजन के ट्रीज होते हैं उनमें। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड? इसका आंसर है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। सी में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है उसका जो बेस होता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो विच आर लेस इन बायोमास और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ जू प्लैंक्टन्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का सी में। ठीक है, और ये पिरामिड इन्वर्टेड होता है बायोमास इन सी वाला जो पिरामिड होता है। नेक्स्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरी की साइड पे जब ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। Which of the following protocols did aim for reducing emission of chloroform into the atmosphere? ये क्वेश्चन का आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें लेस एमिशन ऑफ सीएफसी की बात की गई थी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हॉर्मोन्स। देखिए इसमें लैक्टेशनल, एमेरेरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें तीनों में हार्मोन का रोल होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 141. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 and 1000 ml. That means TV is 500 and ERV is 1000. ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। हमको पता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV। ठीक है, इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। देखिए ये तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने करने के लिए लिखा हुआ है रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। इसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1500 ml, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, What is the fate of male gamete discharge in the synergid? जो दो मेल गैमीट्स होती हैं वो सिनर्जिड्स में जब एंटर करती हैं तो उनका क्या फेट होता है? एक तो एग के साथ फ्यूज हो जाती है और दूसरी मेल गैमीट जो होती है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाती है, सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, what is the site of perception of photo period necessary for induction of flowering in plants? लीव्स। ठीक है, जो फोटो पीरियड को परसीव करता है, फोटो पीरियड को जो परसीव करता है प्लांट का, कौन सा पार्ट होता है? वो होता है लीव्स। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 144. करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ये मैंगीफेरा इंडिका। इसमें ना ये इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। ठीक है, इटैलिक्स में लिखा है, ये लिखा होना है ये मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमें इनमें से चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन। हाँ ये ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही कट करता है डीएनए को। The enzyme binds DNA at specific site and cuts only one of the two strand। ये wrong है क्योंकि restriction endonuclease तो दोनों ही strands को कट करता है, ना कि एक को। Enzyme cuts sugar phosphate backbone at specific site on each strand। ये भी correct statement है क्योंकि restriction endonuclease sugar phosphate backbone को कट करता है। और restriction enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। हाँ वो palindromic nucleotide sequence को ही recognize करता है। So the correct option here is option number 2. From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in pteridophyte। pteridophyte में सबसे पहले देखने के लिए मिलती है ये phenomenon। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147. इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन। ठीक है, एंटीराइनम देखते ही, स्नैपड्रैगन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक से है। और मैंने अपना वीडियोस में कवर कर चुका, पूरा जेनेटिक्स का चैप्टर में अपना वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। एंटीराइनम में एक फ्लावर, रेड फ्लावर को जब क्रॉस किया जाता है वाइट फ्लावर के साथ, तो F1 जनरेशन के सारे फ्लावर्स पिंक कलर के होते हैं। जब पिंक फ्लावर को सेल्फिंग की जाती है तो F2 जनरेशन में वाइट, रेड और पिंक फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। Pink flower in F1 is due to incomplete dominance. This is correct. Ratio F2 is 14 red, 24 pink and 14 white. That means almost ये 1:2:1 का रेशियो है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, लॉ डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इस वाले फिनोमिनन में, इस वाले जेनेटिक फिनोमिनन में प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर रहता है फोर्थ स्टेटमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई करता है। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में जब पिंक फ्लावर्स की सेल्फिंग की जाती है तो रिजल्ट में हमें रेड, पिंक और वाइट तीनों फ्लावर्स नजर आते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट,
148 conversion of glucose to glucose 6 phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by hexokinase. ये जो कन्वर्शन होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसमें हेक्सोकाइनेज का रोल होता है. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ड्रग कॉल्ड हीरोइन. हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड कैसे होती है? हेरोइन का सिंथेसिस एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. Select the hormone releasing IUD. This is again direct NCERT question. Select the hormone releasing IUD, progestastat and LNG20. The answer is option number 3. Next, we'll see question number 151. A gene locus has two alleles, capital A and small a. If the frequency of the dominant allele is capital A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? अब देखिए हार्डी वेनबर्ग लॉ से ये क्वेश्चन है. कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताई गई है 0.4 और आपको पता है कि जो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. आपने हार्डी वेनबर्ग अगर पढ़ा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. यहाँ पे अगर 0.4 अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है कैपिटल ए की, तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.6. ठीक है, और इसमें हम आपको वो फॉर्मूला भी याद होगा, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर से हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम इसको P माने और इसको Q माने तो 0.4 का स्क्वायर क्या हो गया? 0.16. ठीक है, और यहाँ पर 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है, और क्यू स्क्वायर क्या हो गया? 0.6 का स्क्वायर क्या होता है? 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36. ठीक है, तो ये हमें सही मिल गया है, ये सही मिल गया है. और 2PQ दैट मीन्स 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6. तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 होता है 0.48. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152. Which of the following is true for golden rice? Golden rice जो है वो विटामिन ए एनरिच्ड होता है और उसका जीन मिल लिया गया है डैफोडिल से. नेक्स्ट क्वेश्चन 153. पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट फंगल एसोसिएशन. क्यों जर्मिनेट नहीं कर पाते? क्योंकि इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या होता है? फंगल एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का. So the correct answer is option number 2. Next, which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? Genetic code is universal. Genetic code universal है, इसीलिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए. Next question number 155. Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? Answer is genital herpes, option number 3. Which of the following statement is incorrect? Viroids lack a protein code. This is correct. Viroids are obligate parasite. This is also correct. Infected constituent in virus is the protein code. This is incorrect. प्रोटीन कोड नहीं बल्कि वायरस के अंदर जो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है वो इन्फेक्टिव एजेंट होता है. Prions consist of abnormally folded proteins. This is also correct. ठीक है, so the correct answer here is option number 3. यहाँ पे प्रियॉन्स के बारे में मेंशन किया गया है. ये पर्टिकुलर टॉपिक रिसेंटली ऐड हुआ है एनसीईआरटी की बुक में. चेंजेस इन एनसीईआरटी बुक्स करके मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं. उसमें प्रियॉन्स भी एक नई हेडिंग ऐड हुई है एनसीईआरटी बुक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157. पाइला मैच द फॉलोइंग में पाइला के अंदर रेडुला प्रेजेंट होता है. बॉम्बिक्स के अंदर माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. प्यूरोब्रैकिया में कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और टीनिया में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स EST क्या होता है? दे आर द जीन्स एक्सप्रेस्ड एज RNA. Next, question number 159. Which of the following statement is incorrect? Morels and truffles are edible delicacies. ये भी correct है. पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ बफल्स लिखा था और नई एनसीईआरटी में जो चेंज किया गया बफल्स की जगह इसको ट्रफल्स किया गया है.
Claviceps is a source of many alkaloids and LSD. This is also correct. Conidia produced exogenously and ascospores endogenously. This is also correct. Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. ये incorrect है क्योंकि yeast तो unicellular होता है, उसमें filamentous body नहीं होती है. Next, मैच द फॉलोइंग. देखिए सैप्रोफाइट जो होता है वो होता है डिकम्पोजिशन करता है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की. पैरासाइट इट लिव्स ऑन द लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स. लाइकन्स क्या होता है? लाइकन्स होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, और माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट रूट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलिन डिपेंडेंट. GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है. आंसर इज 4. नेक्स्ट, which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft. rejection of kidney graft क्यों होता है? cell mediated immune response की वजह से. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन. जब आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है हीमोडायलिसिस में तो क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी. ये इनकरेक्ट है क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो क्लियर हो जाता है. नॉन एलिमिनेशन of excess potassium ions, reduced absorption of calcium ions from gastrointestinal tract, and reduced RBC production. Which of the following option is most appropriate? इसमें से C और D options जो हैं वो correct है. C and D are correct. So the correct option here is option number 3. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कॉर्निया के बारे में देखिए, कॉर्निया जो होता है वो एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट होता है लेयर, प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है आई वॉल की. सो द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by. देखिए ये वाला जो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं TH मॉर्गन और एल्फ्रेड स्टर्टवेंट में. देखिए इसका आंसर है एल्फ्रेड स्टर्टवेंट. आप इसको पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टॉपिक में. तो TH और मॉर्गन ने तो एक्सप्लेन किया था इस फिनोमिनन को, लेकिन जो मेजर है इसको एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, इस जीन्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस चीज को यूज किया था एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. इसका भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है. मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ऑफ प्रॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स. आईजीन बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेस. ठीक है, और उसके बाद ए जीन जो होता है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेस, और वाई जीन बनाता है परमीएस. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, it takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? The answer is ऑक्सिन एंड इथाइलिन. बुक में सिर्फ इथाइलिन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन द आंसर हियर इज बाकी तीनों ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 168. Identify the cells whose secretion protect the lining of the GI tract, gastrointestinal tract, from various enzymes. देखिए गॉबलेट सेल्स जो होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है GI tract को. Next, which of the following can be used as a biocontrol agent in treatment of plant disease? Trichoderma is the correct answer. Next, phloem in gymnosperms lack. phloem जिम्नोस्पर्म्स में जो फ्लोएम होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? उसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल दोनों ही एब्सेंट होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Question 172. Under which of the following conditions will there be no change in the reading frame of following mRNA? देखिए इंसर्शन ऑफ G एट फिफ्थ पोजिशन पे अगर इन पोजिशन को अगर हम नाम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके मैं इसको मार्क कर देती हूँ.
ये एक कोडॉन, ये AGC GGU, फिर ये GCU और फिर उसके बाद AUU। ठीक है, इसको हमने मार्क किया है। अब इसमें देखिए इंसर्शन ऑफ G एट फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे अगर G इंसर्ट कर दें यहाँ पर तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। डिलीशन ऑफ G फ्रॉम फिफ्थ पोजीशन, अगर एक यहाँ से बेस को डिलीट कर दें तो भी आगे पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। इंसर्शन ऑफ A एंड G एट द फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे A और G को इंसर्ट कर दें तो भी पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ पोजीशन, सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ पोजीशन में से ये जो है GGU अगर इसको यहाँ से डिलीट कर दिया तो सिर्फ यहाँ से बनने वाला जो अमीनो एसिड है सिर्फ वही फॉर्मेशन नहीं होगा उसका, बाकी आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम जो होता है वो सेम हो जाएगा, रीडिंग फ्रेम रिस्टोर हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये किसने कहा था? ये रोडोल्फ वर्चॉ ने कहा था और ये क्वेश्चन आप क्लास 10th एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, what triggers activation of protoxin to active Bt toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? देखिए बॉलवर्म में बीटी टॉक्सिन कैसे एक्टिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम से भी बार बार पूछा जाता है। जब अल्कलाइन पीएच ऑफ गट में प्रेजेंट होता है प्रोटॉक्सिन तब वो जाकर एक्टिव होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। Question 175, identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test for typhoid. The answer is Salmonella typhi viral test. Salmonella typhi typhoid cause करता है और उसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? viral test. Next, question number 176. What is a genetic disorder in which individual has no overall masculine development, gynecomastia and is sterile? देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें ऑटोसोम्स के अलावा XXY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। XXY का मतलब है कि मेल्स के केस में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट गायनेकोमास्टिया और जो इंडिविजुअल होता है वो स्टेराइल होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 177, डायरेक्ट एनसीईआरटी से बहुत इजी क्वेश्चन। पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज proved to be a good material for। पॉलीब्लेंड को कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड्स is the most suitable for disposal of nuclear waste? न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करने का सबसे सेफ मेथड है, सूटेबल मेथड है bury the waste within rocks deep below the earth's surface. So the correct option is option number 4. Now the last question, second last question, match the following: insulin, diabetes mellitus, thyroxine, goiter, corticoids, Addison's disease, and growth hormone acromegaly. So the correct option here is option number 3. Next, select the correct option. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है देर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। बाकी तीनों ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग है।